5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस दिल्ली की सत्ता हासिल करने का हसीन ख्वाब देख रही थी, लेकिन 5 में से 4 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस की हालत थाली के बैंगन की तरह हो गई। इंडी गठबंधन के दल अब कांग्रेस पर ही निशाना साध रहे हैं और उसके साथ खुलकर बार्गेनिंग करने लगे हैं। इसके पीछे वजह यह भी है कि कांग्रेस उत्तर और पूर्वोत्तर भारत से लगभग गायब हो चुकी है। खास तौर से हिंदी बेल्ट में तो कांग्रेस भविष्य पर ही सवाल उठने लगा है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव सब एक के बाद एक करके कांग्रेस की फजीहत कर चुके हैं और इन सब के बीच इंडी गठबंधन में शामिल सीपीआई ने राहुल गांधी को साफ तौर पर वायनाड छोड़ यूपी जाने और दूसरे प्रदेश से चुनाव लड़ने को कह दिया। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से हार का सामना करना पड़ा था। गठबंधन में शामिल सीपीएम के वरिष्ठ नेता एमवी गोविंदन ने कहा, कांग्रेस के केरल में लड़ने के फैसले पर सवाल उठाए। सीपीएम नेता का कहना है कि कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि राहुल को अगले चुनाव में वायनाड से नहीं लड़ना चाहिए। राहुल ने 2019 के चुनाव में वायनाड सीट से बड़ी जीत हासिल की थी और गोविंदन ने कहा, केरल में कोई भाजपा नहीं है, राहुल को भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए, सीपीआई के खिलाफ नहीं। अगर कांग्रेस नेता एलडीएफ के खिलाफ चुनाव लड़ते तो ये संदेश जाएगा कि कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि वाम दल हैं। राहुल को बीजेपी के गढ़ों में जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। गोविंदन ने कहा कि बगैर मुस्लिम लीग के समर्थन के कांग्रेस अस्तित्व में ही नहीं रहती। उन्होंने कहा कि लीग के समर्थन के बिना क्या राहुल वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं? वे केरल में शामिल सीपीआई के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं जीत सकती। कांग्रेस का हिंदी राज्यों में प्रभाव नहीं। चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया। असल में वायनाड की सीपीआई चुनाव लड़ती है और जीतती रही है। इसलिए सीपीआई चाहे कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ हिंदी प्रदेश में जाएं और किसी दूसरे के भरोसे नहीं अपने दम पर चुनाव जीत कर दिखाएं। कांग्रेस ऐसी स्थिति में आ गई है कि वो इंडी फ्रंट की अगुवाई भी नहीं कर सकती। उन्होंने राजस्थान की सीटों पर सीपीएम की हार का ठीकरा भी कांग्रेस पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब तो कांग्रेस इंडी फ्रंट में भी एकता बनाने में असफल रही है। राजस्थान में कांग्रेस ही थी जिसने भद्र विधानसभा क्षेत्र में सीपीएम की जीत की संभावनाओं पर पानी फेर दिया। 199 सीटों पर राजस्थान में हुए चुनाव में भाजपा ने 115 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस ने महज 69 सीटें। एमपी में 230 में से कांग्रेस सिर्फ 66 सीटें ही ले सकी। यहां भाजपा ने 163 सीटों पर जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 35 पर सिमट गई, जबकि भाजपा के खाते में 54 सीटें आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।